इनको सही जानकारी इन अंध भक्तों को देना चाहिए, क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया का ज्ञान इतना भर गया है कि किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप कोई बात बताएंगे तो उसको कहते हैं झूठ है। तो एक रिपोर्ट हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के है। ये विशेषकर रिपोर्ट मैंने जो तैयार किया, जो मैंने बनाया है, ये विशेषकर मोदी के अंध भक्तों के लिए ही है। सबसे पहले ये जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के पहले कुछ नहीं था, मोदी जी के पहले भारत आज़ाद नहीं था, मोदी के पहले भारत गरीब था, मोदी जी के पहले दुनिया में भारत कोई हैसियत नहीं थी। अब इनको ये नहीं पता कि जिस तरीके अपने देश में बात कर रहे हैं, अगर दुनिया के दूसरे कई लोग बैठे हों वहाँ पे बात करेंगे, इनको कितनी बुरी नज़र से देखा जाएगा। यही देखा जाएगा कि बहुत गरीब देश के हैं, भुखमरी वाले देश के हैं। तो आपको एक विशेष जानकारी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, मतलब दुनिया भर के जो 125 देश शामिल की भुखमरी की लिस्ट, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, भुखमरी की लिस्ट में जो 125 देश शामिल किए जाते हैं, उनमें से भारत का 111वां स्थान है। मतलब भारत की स्थिति नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी बदतर है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका काफ़ी हमसे ऊपर हैं। चीन तो बहुत ऊपर, चीन तो चौथे नंबर, टॉप 10 में है, अच्छी स्थिति में। और भारत का स्थान प्रतिवर्ष गिरता ही जा रहा है। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। इस समय इस साल 111वें स्थान पे पहुंच चुका है। सबसे पहले इस ग्राफ के जरिए आप समझिए, 2015 में भारत 80 स्थान पे था, फिर 16 में 97 स्थान पे पहुंचा, और 17 में 100 स्थान पे, और 18 में 103, इसी तरीके मतलब ग्राफ भारत का बढ़ता गया भुखमरी की लिस्ट में, नीचे गिरता गया ग्राफ। कहने का मतलब आज इसकी स्थिति क्या है मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए, 111वें स्थान, मतलब 125 देशों में 111वें स्थान पे है। तो सबसे पहले भक्तों को ये देखना चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद भारत की स्थिति तुम्हारी दुनिया में क्या हो गई है। जो तुम लोग बहस किया करते हो कि दुनिया में भारत का डंका बजता है, जब दुनिया के सामने तुम जाओगे तुम्हें बहुत हे दृष्टि देखा जाएगा, जैसे तुम दूसरे को देखते होगे। ये भूखमन के खाने को नहीं हटता है, भूखमरे लोग हैं, तुमको इस नज़र से देखा जाएगा। और 15 में 80 स्थान पे था, गिरते गिरते 111वें स्थान पे भारत आ गया है। और आपको एक विशेष जानकारी दे दें, पहले इस रिपोर्ट को भारत सरकार मानती थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, ग्राफ गिरता जा रहा है, तो मोदी जी की सरकार कहती है इस रिपोर्ट, इस सर्वे को हम नहीं मानते हैं। पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा। भारत उन 34 देशों में शामिल है जहां भुखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी जाती है। भारत नेपाल से 43 और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे है। यानी भारत नेपाल से 43 पायदान इस स्थिति में नीचे है और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है? दुनिया भर के देशों में भुखमरी के हालात को लेकर हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI नाम दिया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हेल्प और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर जारी करते हैं। इन दोनों संस्थाओं का मुख्य मकसद दुनिया भर में अलग अलग देशों में 4 पैमानों पर गरीबी की भुखमरी के बारे में पता करने हैं। मतलब सीधे भुखमरी नहीं होता, सीधे भुखमरी के आपको खाना नहीं मिलता, इस आधार पर चेक किया जाता हो, या आपके कुपोषण के आधार पे, आपके खाने में पोषक तत्व के आधार पे, ये सब देख कर रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे भारत सरकार मानती नहीं है। पड़ोसी देशों में भारत से केवल अफगानिस्तान नीचे है। चीन की स्थिति चौथे नंबर पर है, श्रीलंका 60 नंबर पर है, नेपाल 69 नंबर पर है, बांग्लादेश 81 नंबर पर है, 81, और पाकिस्तान 102 स्थान पे है, भारत 111वें स्थान पे है, अफगानिस्तान 114वें स्थान। मतलब कि पड़ोसी देशों में हम सबसे नीचे, केवल अफगानिस्तान हमसे नीचे है, बाकी नेपाल और सारे देशों से हम काफ़ी नीचे हैं। ये किस ढंग से हंगर इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है इसको आप बता दें। ये कुपोषण के आधार पे, बाल मृत्यु दर के आधार पे, उम्र के हिसाब से वजन कम होना और उम्र के हिसाब से कम लंबाई होना, इसके आधार पे तैयार किया जाता है। अब भारत की 17% आबादी कुपोषित है। आपको बता दें भारत की 17% आबादी कुपोषित है। अफगानिस्तान कितना परसेंटेज है किन देशों में, इसको भी आप देख लीजिए। श्रीलंका में 5.3% कुपोषण है, नेपाल में 5.4% है, बांग्लादेश में 11.2% है, भारत में 16.6%, यानी 17% है। पाकिस्तान में 18.5, मतलब कुपोषण में हमसे नीचे पड़ोसी देशों के पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में, कुपोषण में काफ़ी अच्छी स्थिति में है।
भारत में 35% बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है। भारत के मतलब जो पूरी आबादी हमारे देश की बच्चों की है, उसमें 35% बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है। छोटे बच्चे हो रहे हैं, नस्ल छोटी हो रही है इस समय। विशेषकर भक्त लोग आप जरूर देख लीजिए कि क्योंकि आप जब समाज में बैठते हैं तो आपको लगता है कि हमारा देश बहुत बड़ा नाम कर रहा है दुनिया में। जब आप दुनिया में जाएंगे तब आप घर से बाहर तो निकलते नहीं हैं, जब आप दुनिया में जाएंगे उनके सामने बैठेंगे तो आपको बुरी नज़र से देखा जाए कि आप भूखमरे देश के हैं। जो दुनिया के 34 देश हैं जो बुरी स्थिति में हैं, उस देश में आप शामिल है, बुरे देशों की स्थिति में। कहने का मतलब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बुरी नज़र से आप देखे जाएंगे दुनिया में जब जाएंगे। ये आपकी स्थिति है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ, और देख लीजिए, क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेटा पर भरोसा किया जा सकता है? भारत सरकार कहती है हम भरोसा नहीं करते इस रिपोर्ट पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 इंडिकेटर पे जो किस आधार पर तैयार किया जाता है आपको बता दें। ये डेटा जो भारत सरकार की रिपोर्ट है उससे मैच करता है, तब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन आप जबरन कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, जो भक्तों का भी मिजाज होता है वही सरकार का भी मिजाज है। भक्त आप कोई बात बताएंगे कहेंगे सब गलत छपा हुआ, किसी भी बड़े चैनल किसी भी बड़े पेपर की आप बात बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ बात मानते हैं गोदी मीडिया की और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, जो उनके दिमाग में भर दिया गया है। तो भारत सरकार की रिपोर्ट का विश्वसनीय आंकड़े, ये डेटा भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से काफ़ी मतलब मैच करते हैं। GHI में उम्र के हिसाब से जो भारत का आंकड़ा है, हिसाब से वजन वाले बच्चों यानी चाइल्ड वेस्टिंग का आंकड़ा 18.7% दिया गया है, जबकि भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा 19.3 है। मतलब भारत सरकार का आंकड़ा जो है वो 19.3% है और जो ये हंगर इंडेक्स ने दिया है 18.7 दिया है। मैच कर रहा है, 1-8% का आधा परसेंट सर्वे में हो जाता है। उम्र के हिसाब से दिया गया है, मतलब उम्र के हिसाब से लंबाई वाले मामले में भारत 35.5% हंगर इंडेक्स ने दिया है और भारत सरकार क्या दे रही, भारत सरकार बिल्कुल सेम आंकड़ा है, भारत सरकार भी 5.5% ही दे रही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक कोई भी मैथडोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जिस आधार पर हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है ये बहुत स्टैंडर्ड और वैलिड मैथडोलॉजी है। साथ ही सभी देशों के लिए एक ही मैथडोलॉजी के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इसलिए अगर मैथडोलॉजी में कहीं कोई समस्या है तो वो सभी देशों पर लागू होती है। ये जो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं कह रहे हैं कि बहुत ही सही ढंग से तैयार किया है इंडेक्स को। अगर कोई गड़बड़ी है जो पैमाना मापने का है तो सभी देशों के ऊपर आएगा, केवल भारत के ऊपर थोड़ी ना। जो भारत सरकार कहती है हमने इसको नकार रहे हैं। अब क्या स्थिति है थोड़ा उसको भी आपको दिखा देते हैं। जो टॉप 10 में है, जो देश अच्छे देश है टॉप 10 में, जो मतलब ऊपर जिनकी जो जहाँ पे भूखमरी नहीं, जो अच्छे देश आप कह सकते हैं। बेलारूस नंबर 1 पे है, बोस्निया नंबर 2 पे है, चिली नंबर 3 पे है, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है जिससे हम अक्सर कंपटीशन किया करते हैं वो चौथे नंबर पे है। टॉप 10 में चौथे नंबर, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में चीन है। इस तरीके 10 देश हैं टॉप जो अच्छी स्थिति में हैं और हम किस स्थिति में हैं, हम सबसे निचले पायदान पे हैं, मतलब 125 देशों में से 11वें स्थान पे हैं। तो ये भक्तों के लिए विशेषकर समझना चाहिए कि 15 के बाद ही स्थिति क्यों भारत की भूखमरी के मामले में खराब होती गई, जबकि मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज सबको दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप भूखमरी को नहीं रोक पा रहे हैं। और मैंने देखा है किस आधार पे, केवल ये नहीं कि आप केवल पेट भर दे रहे हैं, केवल खाना भरने से नहीं ये रिपोर्ट तैयार होती है कि आप केवल पेट भर के सो गए और खाना खा लिए तो आपका सब कुछ ठीक हो गया। आपकी लंबाई, आपका पोषण, आपका कुपोषण सब कुछ देखकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और कहते हैं एक समाज भी आप लोग कहते हैं, आप कहीं भी जाते हो कि खान पान से लोगों का स्टैंडर्ड आंका जाता है। किसी घर जाते हैं आप, कोई भी आपको जो जाते ही आप कोई नाश्ता मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है या भोजन मिलता है, उसके आधार पर किसी भी आप होटल का भी स्टैंडर्ड आप नाप लेते हैं, जान लेते हैं। किसी के घर जाते हैं उसका घर का रहन सहन आप समझ लेते हैं। तो उसी आधार पर अब आप दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि आपके देश के लोग खाना तो खा रहे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत घटिया स्तर का खाना खा रहे हैं। जैसे एक समाज में होता है कि संपन्न परिवार सभी पोषक तत्व तो खाता है, अच्छी थाली खाता है। गरीब घर के लोग जो होते हैं कहीं केवल नमक रोटी खा लिया या ऐसे कोई खा लिया, केवल चावल खा लिया, कभी दलिया खा लिया। तो ये स्थिति है, मतलब केवल पेट भरा जा रहा है, बाकी यहाँ पोषक तत्व तो नहीं दिए जाए हैं। एक
अब गरीबी है तो आप आगे कैसे आप कहेंगे कि हम गए। लेकिन भक्त लोग कहते हैं, मुझसे खुद कई बार बाहर हुए लोगों की बातचीत हुई, वो कहते हैं जब उनसे कहा जाता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है बेरोजगारी के मामले में या इंडेक्स के मामले में, तो कहते हैं हमें जानते हैं कोई भूखे नहीं मर रहा, सभी खा रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भक्तों देख लीजिए, तुम्हारी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम, भले बेरोजगारी है, ठीक है, कम से कम दुनिया में नाम तो हो रहा है, मोदी जी भारत की दुनिया में नाम तो कर रहे हैं, कोई दुनिया में डंका बज रहा है। एक भक्त तो यहाँ तक कहे, कभी कभी कहने, जबकि उनसे कहा जाता है, जो मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया कि G20 में सम्मेलन हुआ था कि मोदी जी की कृपा से हुआ। मैं इसे वीडियो बनाया था कि एक सतत प्रक्रिया है, 20 देशों का संगठन है, सबको एक साल इसमें अध्यक्षता का मौका मिलता है, चाहे आप गरीब देश हों, अच्छे देश हों। इंडोनेशिया भारत से काफ़ी छोटा देश है, गरीब देश है, उसको पिछले साल इसने अध्यक्षता किया था। लेकिन गोदी मीडिया ने बहुत भक्तों ने प्रचार किया कि केवल मोदी जी की कृपा से ही G20 की अध्यक्षता करने को मिली है। जब इसको उदाहरण बताओ, समझा दो किसी व्यक्ति को कि एक ये प्रक्रिया है, तो कहते हैं नहीं, अगर मोदी जी ना होते तो ये सम्मेलन भारत में न होता। जब उनसे कुछ कहते हैं कि इनकी पिछली सरकारों में, पिछली मोदी जी की पहले की सरकारों कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आते थे उनकी सुरक्षा प्रदान की जा सके। भक्त लोग कहते हैं कि मोदी जी न होते कोई दुनिया का देश तुम्हारे देश आता ही नहीं। तो इनको इस स्तर से इनके दिमाग में भरा जाता है, इनके दिमाग डाइवर्ट किया जाता है। गोदी मीडिया दिन रात गोदी मीडिया चिल्लाता है, किस तरीके आप लोग सब देखते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनको ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। पहली बार जो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, इससे सही जानकारी आपके मित्रों तक पहुंचनी जरूरी है। नहीं इसी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के छात्र समाज में गलत संदेश देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।